आदि अनंत शेषनाग की वह पुत्री, जिसकी कथा केवल नागलोक तक सीमित नहीं थी, बल्कि जिसका भाग्य स्वयं श्री राम की लीला से जुड़ा हुआ था। कहा जाता है कि उसके जीवन में लिखा गया एक निर्णय आगे चलकर रामायण के सबसे दर्दनाक प्रसंगों में बदल गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज भी अधिकांश लोग उसका नाम तक नहीं जानते। तो आखिर कौन थी वह? उसका नाम था सुलोचना। अत्यंत तेजस्वी, सौम्य और अद्वितीय सौंदर्य से युक्त उसके जन्म की कथा भी उतनी ही अद्भुत है जितनी उसका जीवन। कथा के अनुसार एक बार वैकुंठ में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की सेवा कर रही थी। प्रेम और भक्ति में भाव विभोर होकर उन्होंने शेषनाग को भगवान विष्णु की कलाई पर बांध दिया। लेकिन बंधन थोड़ा अधिक कस गया। दर्द से शेषनाग की आंखों में आंसू आ गए और उन्हीं दिव्य आंसुओं से दो कन्याओं का जन्म हुआ। पहली सुनैना और दूसरी सुलोचना। समय बीतता गया। सुलोचना बड़ी हुई और अपने सौंदर्य, विनम्रता तथा तेज के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गई। कहा जाता है कि उसका विवाह देवराज इंद्र के पुत्र जयंत से होने वाला था। सब कुछ शुभ था, लेकिन नियति कुछ और लिख चुकी थी। उसी समय स्वर्गलोक में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। रावण का पुत्र मेघनाद देवताओं पर टूट पड़ा। उसका पराक्रम इतना प्रचंड था कि स्वयं इंद्र भी पराजित हो गए। जयंत भी हार गया। जब यह समाचार सुलोचना तक पहुंचा तो उसके मन में एक जिज्ञासा जागी। आखिर वह कौन योद्धा है जो देवताओं को भी परास्त कर सकता है? धीरे धीरे मेघनाद के शौर्य की कथाएं उसके हृदय तक पहुंचने लगी। और फिर जो किसी ने नहीं सोचा था वही हुआ। सुलोचना का मन मेघनाद की ओर आकर्षित हो गया। उधर मेघनाद भी उसके गुणों और सौंदर्य से प्रभावित था। दोनों मिले और उन्होंने गांधर्व विवाह कर लिया। लेकिन जब यह समाचार शेषनाग तक पहुंचा तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनकी पुत्री ने उस पुरुष को पति चुना था जो अधर्म के पक्ष में खड़ा था। क्रोध में उन्होंने कहा, जिसे तुमने अपना पति चुना है उसका अंत मेरे ही हाथों होगा। यह केवल क्रोध नहीं था, यह एक ऐसा श्राप था जो युगों तक उनका पीछा करने वाला था। समय बीता। त्रेता युग आया। भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया और शेषनाग ने लक्ष्मण के रूप में। उधर मेघनाद लंका का सबसे भयानक योद्धा बन चुका था, जिसने इंद्र को हराया था, जिससे देवता भी भय खाते थे। फिर आया लंका का महायुद्ध। एक ओर लक्ष्मण, दूसरी ओर मेघनाद। दोनों के बीच ऐसा घोर संग्राम हुआ कि देवता भी उसे देखने आ गए और अंततः वह क्षण आ गया जब लक्ष्मण का बाण मेघनाद के वक्ष को भेद गया। लंका का सबसे महान योद्धा धराशायी हो गया। वर्षों पहले दिया गया श्राप पूरा हो चुका था। पिता ने अपनी पुत्री के पति का वध कर दिया था। लेकिन कथा का सबसे भावुक अध्याय अभी बाकी था। जब सुलोचना को अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला तो वह विलाप करती हुई श्री राम के शिविर में पहुंची। उसने न कोई क्रोध किया, न कोई आरोप लगाया। उसने केवल एक विनती की, मुझे मेरे पति का सिर दे दीजिए। उसकी पतिव्रता देखकर स्वयं श्री राम भी भावुक हो उठे। उन्होंने मेघनाद का सिर उसे सौंप दिया। सुलोचना ने अपने पति का सिर गोद में रखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं था। फिर उसने लक्ष्मण की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, आपने मेरे पति का वध नहीं किया। यह तो नियति थी। यह तो उस श्राप का परिणाम था जो बहुत पहले दिया जा चुका था। उस क्षण युद्ध, विजय और पराजय सब अर्थहीन लगने लगे, क्योंकि वहां केवल धर्म था और नियति का अटल विधान। इसीलिए सुलोचना को केवल मेघनाद की पत्नी नहीं, बल्कि पतिव्रता, त्याग और धर्मनिष्ठा की प्रतीक माना जाता है। यदि आप भी श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो सच्चे मन से कमेंट में लिखें, जय श्री राम। और इस अद्भुत रहस्य को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें